आइए आज हम मिलते हैं एमपीपीएससी 2013 के टॉपर जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर की रैंक होल्ड की है, गोविंद दुबे जी। गोविंद दुबे जी, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। आपका कोठारी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। नमस्कार। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरा संस्थान के सारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज ये है कि अपना जो बायोडाटा है, जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप कवर कर लें। एक बार जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपका करंट इश्यूज़ है, उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिकल पार्ट है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो पार्ट है, उसको आप ठीक से कवर कर लें। और सर जो चीज़ें बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको आप एक बार विजुअलाइज़ कर लें। यहाँ पे एक आज़मी सर हैं, खान सर हैं और देवेंद्र सर हैं, वीरेंद्र सर हैं। तो इनके निर्देशन में इसकी तैयारी ठीक से की जा सकती है। कोठारी इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस का कलेक्शन डाल रहा है, उसमें ना सिर्फ क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, बल्कि ये भी डाला जाता है कि पैटर्न क्या है, आपको किस तरीके से इस पे तैयारी करना चाहिए। तो वो एक काफ़ी अच्छा एफर्ट मुझे लगता है, उसकी सहायता ली जा सकती है। जो लोग बाहर हैं, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली होता यही है इंटरव्यू में कि आपको ओरिजिनल रहना पड़ता है। जितना जेन्युइन आप रहेंगे, उतना अच्छा इंटरव्यू आपका जाता है। प्रेशर की ज़रूरत है नहीं, वो अपन को सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। ये बात मन में लेके जाएँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। गोविंद सर, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा था कि 2013 का भी इंटरव्यू आपने दिया था, जी। जिसमें आपने डिप्टी कलेक्टर की रैंक होल्ड की है हुँ। और अब आपने 2012 का इंटरव्यू दिया है। तो जी। दोनों इंटरव्यू में क्या डिफरेंस रहा? चूँकि 2012 मेरा पहला प्रयास था, जी। तो मुझे इससे काफ़ी उम्मीदें हैं, अभी भी हैं। तो मैं इसके लिए प्रयास करना चाहता था। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए जो 2013 में पूछे गए और कुछ बधाई भी मुझे वहाँ से जवाहर सर के बोर्ड से मुझे मिली। आगे के लिए उन्होंने शुभकामनाएँ और संदेश अपने प्रेषित किए। कुछ टेक्निकल डिफरेंस था क्या 12 और 13 के इंटरव्यू में? बोर्ड के रवैये? सर जो व्यवहार सर का जो बोर्ड था, उसमें टेक्निकल तो इश्यू सेम ही था। मतलब जैसा उनका बच्चों के लिए व्यवहार रहता है, जो पूछने का तरीका रहता है, वो सेम ही था। बोर्ड मेंबर इस बार अभी 3 थे, शायद भविष्य में वो बढ़ेंगे। 3 अभी बोर्ड बैठ रहे हैं। तो पूछने के रवैये से तो सेम ही उनका समझ में आया। वो उतना ही व्यावहारिक और ये फ्रेंडली थे बच्चों के प्रति। गोविंद सर, क्या आप कोठारी इंस्टीट्यूट में जो आपने तैयारी की है, आप इससे किस तरह से आगे अपने इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट किया, आप बताओ? मेरे पास तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं था, चूँकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था। मॉक के लिए मैं यहाँ पे कोठारी इंस्टीट्यूट के लिए आया, तो काज़मी सर थे और खान सर थे, देवेंद्र सर थे। उन्होंने, यदि मैं अकेला भी होता था तो पर्सनली मुझे बिठा के 2-2 3-3 घंटे सारी चीज़ें समझाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, इंटरव्यू की बारीकियाँ बताई। तो इन चीज़ों से मैं काफ़ी कुछ अपने प्रदर्शन में इम्प्रूव कर पाया। तो यहाँ से मैं मटेरियल भी लेके गया था, तो उसकी भी एक थॉरो रीडिंग से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मतलब मेरी जो स्टडी जो बिखरी हुई कहना चाहिए, उसको मैं फ़ोकस्ड कर पाया, केंद्रित कर पाया। व्हाट्सएप सर्विसेज़ वाक़ई काफ़ी हेल्पफुल रही हैं कई सारे बच्चों को। डिफरेंट उसमें ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं, इंटरव्यू के लिए अलग, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। तो एक पर्सनल लेवल पे जाके भी सर उसमें रिप्लाई अपना करते हैं। तो बच्चों को उससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, एक सिनेरियो इससे क्रिएट होता है और बच्चे अपडेट हो पाते हैं। जो लोग किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं या कहीं से छूट जाते हैं, तो सर उस माध्यम से उसको अपडेट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना तो हर मामले में यूज़फुल ही रहता है। तो ये अच्छी बात है, प्रगति की बात है कि हम टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम उसका समावेश कर रहे हैं। थैंक जी यू। गोविंद सर, बिल्कुल आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से और कोठारी इंस्टीट्यूट की ओर से बहुत-बहुत बधाइयाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।